शार्ङ्गधर संहिता मध्यमखंड षष्ठोऽध्यायः अध्याय 6 चूर्ण कल्पना। पंचविध कषाय कल्पनाओं में चूर्ण का समावेश नहीं है। रसक कल्क श्रुत शीतक फांटश्चेति प्रकल्पना। रस स्वरस, कल्क श्रुत अर्थात क्वाथ काढ़ा कषाय, हिम अर्थात शीत और फांट, इन 5 कल्पनाओं का उल्लेख है। इसमें चूर्ण कल्पना का उल्लेख है ही नहीं। किंतु शार्ङ्गधर के आयुर्वेदीय भेषज कल्पना के अध्याय जो मध्यम खंड में 1 से 10 यहां तक है, 11वां और 12वां अध्याय यह रसशास्त्र को समर्पित है, जिसको मैं आयुर्वेद नहीं समझता हूं, क्योंकि रसशास्त्र की भेषज कल्पना यह आयुर्वेदीय भेषज कल्पना के सिद्धांतों से, तत्वों से, प्रयोजनों से अत्यंत विपरीत, भयानक, अलग, विचित्र, विलक्षण, विसंगत है। अस्तु, तो आयुर्वेदीय भेषज कल्पना के जो कुल मिला के शार्ङ्गधर मध्यम खंड में 10 अध्याय हैं, 1 से 10। इसमें सबसे बड़ा अध्याय स्नेह कल्पना का है, जिसमें 200 से अधिक श्लोक है, 202 श्लोक है। किंतु 202 श्लोक इस कारण से है कि उसमें घृतों का, तैलों का वर्णन है, जिनके कंटेंट और जिनके कल्क, इनके नामों की संख्या ज्यादा है। अध्याय में विषय वस्तु कितनी है ऐसा देखा जाए तो सबसे बड़ा अध्याय क्वाथ का और चूर्ण का है। क्वाथ में 172 श्लोक है, चूर्ण में 166 श्लोक है। इसका अर्थ यह होता है कि जो हम पहले से विधान कर रहे हैं, स्टेटमेंट कर रहे हैं, बोल्ड स्टेटमेंट कर रहे हैं, सारभूत विधान कर रहे हैं कि आयुर्वेदीय भेषज कल्पना का मूलाधार क्वाथ है, क्योंकि 166 श्लोक है। इसमें से 8वें श्लोक पर कल्प शुरू हो जाते हैं। 8वें श्लोक से 62वें श्लोक तक केवल ज्वर पर कल्प है, यानी एक व्याधि पर 8 से 62 यहां तक के कल्पों का वर्णन हुआ है, और वहां से आगे के 100 श्लोकों में बाकी व्याधियों का वर्णन है। उसमें से कुछ अंतिम श्लोक 172 तक के श्लोक जो है, 162 के आगे के, ये अन्न कल्पना को समर्पित है। तो 150 श्लोकों तक कल्पों का ही वर्णन है, विविध कल्पों का। ऐसे नहीं कि स्नेह कल्पना में 10 तैल और 10 घृत दिए और उनके कंटेंट के नामों के ही श्लोक ज्यादा है, ऐसा नहीं है। एज अ स्वतंत्र कल्प एंटिटी सर्वाधिक कल्प जो है वो क्वाथ अध्याय में है, और उससे थोड़े कम चूर्ण अध्याय में है। वहां पर 166 श्लोक है चूर्ण अध्याय में, और क्वाथ कल्पना में 172 श्लोक है। तो इस दृष्टि से जो मैं कहता हूं कि आयुर्वेदीय भेषज कल्पना का मूलाधार क्वाथ है, और क्वाथ से ही स्नेह, तैल, घृत, लेह, गुटी, वटी, आसव, अरिष्ट, इनका निर्माण होता है। और स्वरस भी अग्नि सिद्ध है। फांट भी एक प्रकार का अल्प अग्निजन्य क्वाथ है, और शीत या हिम यह भी कालजन्य क्वाथ है। तो वैसे आयुर्वेदीय भेषज कल्पना के सभी कल्प यह क्वाथ ही है, क्वाथ के डेरिवेटिव है, अपवाद चूर्ण, क्योंकि क्वाथ स्वयं चूर्ण से बनता है। कल्क भी अगर फ्रेश, सद्य, नैसर्गिक रूप में अभी का अभी उपलब्ध नहीं है तो शुष्कम व सजलम भवेत, इस दृष्टि से चूर्ण में ही पानी डाल के कल्क बनाना है। स्वरस भी कल्क से ही बनता है, और स्वरस को भी चूर्ण को 8 गुना पानी में उबालकर पादशेषित करके स्वरस बनाना है, या चूर्ण के 2 गुना पानी डालकर रात भर रख के निशोषित करके स्वरस बनाना है। तो कुल मिला के या तो चूर्ण या क्वाथ, डेरिवेशन की दृष्टि से क्वाथ यह भेषज कल्पना का मूलाधार है, और क्वाथ का भी बनना यह चूर्ण पर निर्भर होने के कारण आयुर्वेदीय भेषज कल्पना का मूलाधार, आयुर्वेदीय भेषज कल्पना का फाउंडेशन यह चूर्ण ही है। तो इस अत्यंत महत्वपूर्ण कषाय कल्पना का, जिसमें पंचित कषाय कल्पना में जिसका समावेश नहीं है, ऐसे आयुर्वेदीय भेषज कल्पना के मूलाधार का, चूर्ण का हम अवलोकन करेंगे।